Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today's class for the 10th class and today's our concern chapter number 6, what is amiss with us? It is wrote by the S.M. Goyal. यानी चैप्टर का मतलब ही ये है आपका कि व्हाट इज अमिस विथ अस, यानी हमारे में क्या कमी है कि हम दूसरे डेवलप कंट्री से पीछे हैं। जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज पीछे वाली श्रेणी में आ रहा है, पिछड़ा देश कहला रहा है, विकासशील कहला रहा है, विकसित में नहीं आ रहा है, विकासशील आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, हमारे में क्या कमी है, हमारे में नागरिक मूल्यों के बारे में। और लेट अस रीड अबाउट द सिविक सेंस। हम किसके बारे में रीड करेंगे आज कि उन नागरिक मूल्य जो हमारे में किस बात की कमी आ रही है। तो टुडे इज द कंसर्न टॉपिक अबाउट द इंडियन इंटेलेक्ट एंड सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस फॉर द नॉइज पॉलिसीज, यानी हमारे भारतीय बुद्धिमत्ता के बारे में और जो सामाजिक व्यवहार और जो समाज नागरिक जो हमारे मूल्य है उनमें हम नॉइज पॉल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। और आपका इसका कंसर्न चैप्टर यही रहेगा। The lesson is about to learn civic sense which we knowingly and unknowingly don't know. हमारा लेसन आज का चैप्टर जो रहेगा उन सिविक सेंस के बारे में, उन नागरिक मूल्यों के बारे में जिसको हम जानते हुए और अजानते हुए भी अनजान रूप से हम जिसका ओबे नहीं कर पाते हैं, जिसका हम फॉलो नहीं कर पाते, करते भी और नहीं भी करते, उसके बारे में बताएंगे। This lesson is also very much inspiring to improve our behavior and manners towards the others and ourselves. और जो ये चैप्टर रहेगा वो दूसरों के लिए हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा कि जो नागरिक मूल्य हम दूसरों से अपने ऊपर चाहते हैं, दूसरों को भी हम करवाना चाहते हैं, उन मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। If we develop civic sense in ourselves, अगर हम इन मूल्यों को अपने आप में सुधारें, अपने आप में फॉलो करवाएं, अपने आप में विकसित करें, we can make our life better and healthy. तो हमारी लाइफ को हम बेटर और हेल्दी भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट, द इंडियन इंटेलेक्चुअल यानी भारतीय बुद्धिमत्ता। Ours is a nation of intellectual. हमारा राष्ट्र क्या है? एक बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। It is not said about the serial patriotism, यानी हम एक नाम मात्र की देशभक्ति नहीं करते हैं। Studies at home abroad have revealed it, यानी हमारी जो पढ़ाई हमारे चाहे हम यहाँ अपने देश में कर रहे हो, चाहे हम अब्रॉड में कर रहे हो, विदेशों में कर रहे हो, वो हम बता चुके हैं। Not long ago, a study was undertaken in the school of Britain to find out children of which nation excellent in intelligence. आपको ये पता है कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का जो स्कूल जो है ब्रिटेन स्कूल से वो इनका सर्वे करता है कि कौन से राष्ट्र के जो बच्चे हैं वो बुद्धिमान है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, खोज निकाली थी, द इंडियंस आर सुपीरियर टू द अदर नेटिव्स ऑफ कंट्री, और जो दूसरे जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है उनसे भारतीय बच्चे बहुत ही सुपीरियर है, अच्छे हैं। If that is the truth, अगर ये सत्य है तो why we are lagging behind with the other superpower? अगर ये सत्य है तो हम उन परम सत्यों से पीछे क्यों हैं? Why there is brand from our country to other influent nations? और हम खुशहाल राष्ट्रों से हमारा बुद्धिमान राष्ट्र उनको पीछे क्यों कर रहे हैं? Why our imports are exceed our export? जो हमारा निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो हमारा आयात से कम क्यों है? Why we look to develop nation for help? हम दूसरे राष्ट्रों पर सहायता के लिए क्यों निर्भर रहते हैं? Where are amiss with us? हमारे में क्या कमी है? Saying so does not mean our progress is not. ये नहीं कह सकते कि हम जीरो हैं। भाखड़ा डागर डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो इस्पात के संयंत्र है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो तारापुर का इस्पात संयंत्र है, आज सम ऑफ द बिग अचीवमेंट जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। But in the grandeur of big or small has been neglected. लेकिन इन बड़े और छोटे के रूप में हमें उपेक्षा कर दी जाती है। E.F. Sachundaser was not wrong when we captured the best sellers. Small is beautiful. क्या कहते हैं? Small is छोटा सुंदर। Here are a few instances of how
neglect of these small but important issue hampered our glory. यानी ये कोई इश्यू नहीं है कि हम छोटे हैं, छोटे राष्ट्र के रूप में हैं, लेकिन इश्यू हमारी जो ग्लोरी को बाधा डाल रही है, हमारे हैम्पर कर रही है, उसके बारे में। तो फर्स्ट आता है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और हमारे मानवीय मूल्य। Here we are the lowest level. हम आज कहाँ पर हैं? निम्नतम श्रेणी में। It may be a journey or a walk or a phase, a hair, a meeting, a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of exhibit crass ignorance of minimum basic human necessities. यानी जो आधारभूत मानवीय मूल्य है उनका हम अज्ञानता रूप से, मूर्खतापूर्ण रूप से उनका हम फॉलो नहीं कर पा रहे। Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civilization. चलो हम आज देखते हैं कि आज हमारी संस्कृति में, मानवीय मूल्यों में आज हमारे कहाँ कमी रही है, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट आता है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। Human ear is made for receiving the sound of normal range of decibels. यानी मनुष्य के जो कान है वो एक नॉर्मल रेंज तक, एक साधारण जो सामान्य जो रेंज होती है वहां तक डेसिबल को वो सुन सकते हैं। Sound received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing cells organ. और जो ये आवाज होती है वो हमारे एक मेजर तक एक विवाद नहीं है, लेकिन हमारे जो सेंस ऑर्गन्स को वो अंदर डैमेज तो कर रही है, उनमें नुकसान तो पहुंचा ही रही है। हाउ मेनी ऑफ टेक केयर ऑफ दिस? कितने लोग इसका ध्यान रखते हैं? इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट इन कंपनी, ऑल आर हियर्ड बाय हाई पिच। चाहे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे कोई चिट चैट चल रही हो, चाहे आपकी गॉसिप चल रही हो, हम सब ये तेज आवाज में सुनते हैं। इट मे बी यूज्ड टू इट बट व्हाट अबाउट दीज अलाउड? लेकिन हम जो ये कर रहे हैं, हमने कभी अपने चारों ओर के जीवित प्राणियों के लिए सोचा है कि उनको कैसा लगेगा? अगर नेबर भी है, अगर देखो, अगर कोई आपका नेबर पड़ोसी एक सीरियस स्टूडेंट हो सकता है, एक अच्छा छात्र हो सकता है, एक बीमार व्यक्ति भी आपके पड़ोसी में रह सकता है, एक जो शांति प्रिय व्यक्ति है वो भी रह सकता है। Have we ever thought of him? क्या हमने भी उनके बारे में सोचा है? How much agony do we cause to him? हम कितना उनको कष्ट डालेंगे, कितना उनको टॉर्चर करेंगे? Our the neighbor being a person of cool temperament does not travel with us and suffer in silence. अगर आपका पड़ोसी एक ठंडे दिमाग का है और तो सब कुछ सहन कर लेगा, सफर कर लेगा। The poor fellow shut the window and door and puts curtain in here to reduce the impact of high pitch. एक आपका जो गरीब व्यक्ति पास में रहता है, खिड़कियां बंद कर देगा, दरवाजे बंद कर देगा, अपने कानों में रुई डालकर बैठ जाएगा, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं करेगा। When shall we learn the simple civilization? लेकिन हम अपने नागरिक मूल्यों को कब सीखेंगे? कब सीखेंगे आप नागरिक मूल्यों को? लेकिन उसने तो सहन कर लिया, लेकिन अपने मूल्यों को हम कब सीखेंगे? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, चाहे कोई शादी का सेरेमनी हो, कोई फंक्शन हो, चाहे कोई रिचुअल चल रहा हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे कोई प्रेयर हो, प्रार्थना हो, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू यूज द लाउडेस्ट बिसाइड द एंगेजिंग बैंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग। यानी एक ही कल्चर है आपके यहाँ पर, चाहे शादी हो, चाहे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, यानी बहुत ही लाउड स्पीकर पर उनका आवाज कराई जाती है और प्रोड्यूसिंग साउंड बहुत तेज करवाई जाती है। इसका मतलब क्या है? द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग वर्ड्स, यानी वो जिसकी आवाज जो पिच होगा जहाँ मैदान वो बहुत ही हाई होता है, और उसका शोक का मतलब क्या है? Even the stones on brick of sand impression is gathered and building may collapse one day because of this. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पत्थर और ईंटें भी टूट सकती है और जो बिल्डिंगें हैं वो कोलाप्स हो जाएगी, वो एक दिन ढेर बन जाएगी इस आवाज के कारण। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी तेज आवाजें होती है, तेज आवाज के कारण मकानों में भूकंप आता है, क्या कहते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और धीरे धीरे तेज आवाज के कारण अगर ये
दरारें पड़ेगी तो बिल्डिंगें एक क्या हो जाएगी, एक ढेर बन के रह जाएगी। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक making the make living unbearable. Even the drivers blow horn not only loudly but unnecessarily and too often without any reason. चाहे आपके कोई साधन ले लो, लेकिन ट्रक के ड्राइवर बिना किसी मतलब के उस आवाज को, हॉर्न को बजाते रहेंगे, उसका कोई मीन्स नहीं है, वो एक साउंड पॉल्यूशन ही करता है। The noise pollution caused because of lack of civic sense. किसके कारण है ये? मानवीय मूल्यों की कमी के कारण। Careless social behavior marks the sensibility of our people at large and affects our presence. और आज हमारी सामान्यता को, आज हमारी सुपीरियरिटी को, ये सब आज किसके कारण? एक तेज जो सोशल बिहेवियर मार्क्स है, जो सामाजिक जो ये प्राणी है, वो इन अपनी कमियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इनका फॉलो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जब आप यात्रा कर रहे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तब भी आप देखो कितने धक्की लगती है। चाहे बस में यात्रा करो, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, टिकट ले रहे हो, तब भी आपकी धक्का-मुक्की, सीट के लिए भी लड़ाई, धूम्रपान कर रहे हैं, हर जगह गंदगी फैला रहे हैं, उसका भी मानवीय मूल्यों के ऊपर असर पड़ता है। We all travel by public transport, हम सब करते हैं, चाहे हम ट्रेन हो, बस हो, या very bitter and sad experience, बहुत ही बुरा और दुखद अनुभव होता है। Orderly queue system at the time of either the purchasing the ticket and boarding the train or bus is rarely followed. चाहे हम टिकट के लिए यात्रा कर रहे हो, खरीद रहे हो, चाहे हम ट्रेन में जा रहे हो, चाहे कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तब उस समय ज्यादा लगता है। Everyone in his self interest flaunts the genuine rights of others. हर कोई अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहेगा, दूसरों के कर्तव्यों को, अधिकारों को मोह नहीं समझेगा। Those who are already occupying a seat would have directly permit others to sit even the neighboring vacant seat. अब आपको पता है कि पास में जो सीट खाली भी पड़ी रहेगी, लेकिन जो सीट वाला बैठा है पास में, वो बहुत ही अनिच्छा से उस वैकेंट सीट पर दूसरों को बैठने देगा और उसके लिए भी धक्का-मुक्की लड़ाई हो जाएगी। When they do so, they grab about half of vacant seat also. अगर ऐसा करते हैं, आपकी सीट को पहले से ही वो अपने पकड़ में रख लेता है। The thought of giving help to other needy or ones rarely standing. और एक दूसरे की सहायता करने के चक्कर में, नहीं करने में, वो एक हलचल मचा देता है एक सीट के लिए। Some people are fond of chewing beetles and with tobacco. कुछ लोगों को क्या आता है कि तंबाकू के साथ में सुपारी खाने की आदत रहती है। They spit frequently all around, showing no respect of public property. और उस सार्वजनिक संपत्ति को वो इतना गंदा कर देते हैं और वो इधर उधर थूकते रहते हैं। वो तो सोचते नहीं है कि सार्वजनिक संपत्ति की कौन सफाई करेगा। They forget that they have paid for journey, not spoiling plan. वो ये भूल जाते हैं कि हमने यात्रा करने के लिए टिकट खरीदा है, बस या ट्रेन को गंदा करने के लिए कोई टिकट नहीं लिया है। They throw all rubbish and leftover wherever they should be. जहाँ कहीं भी वो चाहेंगे वो कचरा डाल देंगे, कचरा फैला देंगे। Our public transport, our roads, our streets, our public places, buildings are littered with all sorts of stinking refuse tears upon our health of vigor. और सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेज है, चाहे आपके रोड है, गलियां है, सब कुछ है, वो इतनी गंदी कर देंगे, इतनी बदबू आ रही होगी कि उनकी वो अपने हेल्थ की, अपनी शक्ति के बारे में कभी भी नहीं सोचते। स्पाइट ऑफ द स्टेचुरी वार्निंग, जो हमारे सावधानिक रूप से हमें चेतावनी दे रखी है कि स्मोकिंग इन इंजीरियस टू आवर हेल्थ, यानी धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक है। We do not notice any slump in the sale of cigarette or बीड़ी, लेकिन तब भी हम सिगरेट और बीड़ी का सेल करने में नहीं चुकेंगे। The pity smoker in their own enjoyment do not think of people around them. और जो स्मोकर कर रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो दया इस बात की नहीं सोचते हैं कि चारों ओर के वातावरण, चारों ओर के लोगों को कैसा फील होगा। Sometimes the surrounding become the unfit for breathing. कुछ समय के लिए जो वातावरण होता है वो ब्रीथिंग के लिए, सांस के लिए प्रॉब्लम कर देता है। पैसिव स्मोकिंग कोज मोर हार्म, और जो ज्यादा स्मोकिंग करना हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने टुडेज क्लास में हमारे इंडियन इंटरेक्टिव का
सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने प्रिडिक्ट किया। तो you all students write the glossary part in your notebook. If you have any problem, then you WhatsApp me and call me also.